7 नवंबर 2022 का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% जो रिजर्वेशन वाला बिल आया था 2019 में वो जारी रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? तुरंत आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए ईडब्ल्यू अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए 100% सीटें आई तो 50% रिजर्व रहती थी एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, और सुप्रीम को कई सारे मतलब राज्य सरकारों ने कई बार कोशिश करी कि ये जो 50% की लिमिट है इससे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए किसी जो है पिछड़े या वंचित कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए। तब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई, इंदिरा साहनी केस का जो यहां पे हवाला दिया गया था, इंदिरा का जो साहनी केस का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% वाली लिमिट ब्रीच नहीं हो सकती है। अब ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% एक्स्ट्रा था तो कई सारे लोग कोर्ट चले गए, कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये 50% लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डिसीजन में सेट करी थी वो ब्रीच हो रही है। दूसरी बात ये, कई लोगों का कहना है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में केशव नंदा भारती केस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सारे एस्पेक्ट, तो उस ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है ईडब्ल्यूएस, यानी कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये वाले में फाइनली ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है 3-2 से, यानी कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, संवैधानिक बेंच ने डिसीजन दिया है। तीन जस्टिस थे, एक ये जैसे दिनेश महेश्वरी, ठीक है, और एक बेलाम त्रिवेदी और जेएम पर्दीवाला, ये तीनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के पक्ष में इन्होंने वोट दिया। और ये जो दो हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित और रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने ईडब्ल्यूएस के कोटा के विपक्ष में वोट दिया। फाइनली मतलब ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। मेरी केंद्र सरकार से और बाकी सभी सरकारों से अपील है कि प्लीज अब ईडब्ल्यूएस कोटा को आपने बिल में चलो जो है भाई पास तो करा दिया, जारी भी रहेगा, लेकिन अब उनको बेनिफिट भी तो दिए जाए। हर जगह जहां भी इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जॉब्स है, जो फीस है उसमें भी तो रियायत देनी चाहिए इनको। एज रिलैक्सेशन, अरे भाई फीस में मत दो, कम से कम एज रिलैक्सेशन वाली तो देनी चाहिए। वैसे तो फीस में भी देनी चाहिए क्योंकि भाई उसका बेसिस ही वही है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं उनके लिए है रिजर्वेशन। ठीक है, 124वां बिल यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, डीपीएसपी का आर्टिकल 46, और ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है 15 और 16 उसके तहत यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनली 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। और यहां पे कुछ आपको फैक्ट भी याद रखने चाहिए। ये जो बिल था, जो ये मतलब ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया था फाइनली, और ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 14 जनवरी 2019 को, मतलब 14 जनवरी 2019 से ईडब्ल्यूएस वाला कोटा लागू है। डेट याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसको जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब इसको अपनी मंजूरी दी थी? वो दी थी 12 जनवरी 2019 को। इस बिल के तहत आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि संवैधानिक है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने बोला है कि भाई ये जो ईडब्ल्यूएस वाला जो बिल है, जो फाइनली एक्ट बन गया था, ये किसी भी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है। उनका यह कहना है कि आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए नहीं, बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। ठीक है, और इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। अब देश के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इवन मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के बाद इंडिया में आप कहां जा सकते हो? तो भैया ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। आप लोग इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, प्लीज आप आपसी सौहार्द ना बिगाड़ें, आपसी रिश्ते मतलब ज्यादा गाली गलौज ये रिश्ते ना बिगाड़ें यार लोगों से, आपस ही में रहना है सबको। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि भाई जिंदगी में अगर आपके पास टैलेंट है, तो चाहे आप एससी हो, एसटी हो, जो है ओबीसी हो, जनरल हो, कुछ भी हो, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, सरकारी नौकरी पानी है, जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का, जुनून है अगर आपके अंदर, तो आपको जरूर मिलेगा। फिर वो कोई रिजर्वेशन का कोई मोहताज ही नहीं है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस माना किसको जाएगा ये भी आप समझ लीजिए, जिनकी हाउस होल्ड इनकम 8 लाख से कम होगी उनको माना जाएगा ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, या फिर 5 एकड़ से जमीन अगर कम होगी। ये 8 लाख वाली वही लिमिट है जहां से ओबीसी की क्रीमी लेयर डिसाइड होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस पे डिबेट डिस्कशन चलता रहेगा। मेरी बस ये अपील है सरकारों से, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपना अपना कमेंट दीजिए। कई लोग जो है देखते हैं यहाँ पे कि क्या अब ईडब्ल्यूएस वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। एज में रिलैक्सेशन ही नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या? और एक और चीज है कि ईडब्ल्यूएस को बिल को पास कराने में कोई एक पार्टी का योगदान नहीं है, ये बिल्कुल गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। 2005-6 में यूपीए ने ही इस ईडब्ल्यूएस के लिए कमेटी यहां पे बनाई थी, सिन्हो कमेटी। ठीक है, सिन्हो आयोग जो बनाया था, सॉरी सिन्हो कमीशन बनाया था, जो उसी ने ये मतलब ये माना था कि हाँ भाई आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए आरक्षण। उसके बाद फिर जो नई सरकार आई एनडीए की, बीजेपी की, उन्होंने फाइनली जो है बिल स्टार्ट किया 2015-14 से, और फाइनली 2019 में फाइनली इसको पास करा लिया। तो ये है पूरी कहानी। अब आप बताइए कि आप सहमत है कि नहीं, जो भी है जैसा भी।